हरि ओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। वाणी। धागा डला हुआ जैसे हीरे में, ऐसी दशा है भक्त और भगवान की। जैसे आदि से मिले पड़े हैं। जुदाई एक भ्रम है, वो गुरु आकर सब भ्रम और संशय दूर करता है। मेरे बिना तुम नहीं और तुम्हारे बिना मैं नहीं। प्रेम की खबर ही ज्ञान से मिलती है। जैसे करोड़ों दीपक में एक ही ज्योति है। तू, मैं और वे सब वही एक ज्योति हैं, जिसका जलवा बैठ के देखो 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 देखो। ऐसा है हमारा भगवान, वह बनाए आप समान। एक सत्संग वाली से किसी ने पूछा, तो तुम्हारा गुरु हाथ पैर नहीं जुड़वाता तो भला तुमको क्या समझता है? तो उसने बोला, हमको माथे का मोर समझता है, जो हर एक अहंकार रूपी शीश गुरु को देकर अमर बन जाता है। बेगमपुर के तख्त पर बैठकर दूसरों को भी बेगम बनाए। तुमको बीमारी की शक्ल याद आती है तो तू मन को बहुत बिजी रख। दूसरा मन को दिखाओ, सच है शरीर या आत्मा। चंद्रा मेरी एक दिन शमशान में गई तो वहाँ बहुत विचार चला कि हम शरीर को इतना प्यार क्यों करते हैं, जो है ही मिट्टी। फिर एक दिन ट्रेन से आ रही थी तो एक आदमी ट्रेन के नीचे आ गया तो उसके 5 टुकड़े हो गए। तो उसको बहुत बैराग आया। अभी मन को मारती है। रोज सत्संग में आती है। जब भी सभी रास्ते बंद होते हैं तो जरूर सत्संग में ही आना पड़ता है। जे सच्चा पुरुषार्थी है तो माया कुछ नहीं कर सकती। अपने को पूर्ण आहुति करने से पूर्ण आनंद मिलता है। सारी दुनिया शास्त्र पढ़ती है और टाइम अपना गवाती है, पर पूर्ण गुरु से आनंद लेकर अमर हो जाना चाहिए। ओम। तो भगवान ने बोला कि शास्त्रों में समय ना गवाएं, लेकिन हमारा भी ये सारा का सारा जो ज्ञान है वो शास्त्रों पर ही आधारित है। शास्त्र और फिर हमारे गुरु के अनुभव, इन दोनों पर हमारा ज्ञान पूरा का पूरा आधारित है। तो शास्त्रों को पढ़ के जो हम लकीर का फ़कीर बन जाते हैं ना, बस हमें वो नहीं बनना है। अब जैसे हमने रामायण पढ़ी तो हम राम के लकीर के फ़कीर बन गए। अब हमने भागवत पढ़ी तो हम कृष्ण के लकीर के फ़कीर बन गए। अब हमने कोई देवी स्तुति की, देवी चालीसा पढ़ा तो हम देवी के लकीर के फ़कीर बन गए। तो बस इससे हमें बचना है और हमें क्या करना है कि सारा का सारा ज्ञान हमें अर्जन करना है और वो ज्ञान हमें लगाना है केवल और केवल उस परम प्राप्ति के लिए। परम प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लगाना है। और सारे ही ज्ञान यही बोलते हैं। आप कोई भी ज्ञान पढ़ लीजिए, चाहे पुस्तक पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए, हर एक शास्त्र में यही लिखा हुआ है
कि सारा का सारा ये ज्ञान कहाँ यूज़ करना है, अपने ऊपर यूज़ करके फिर अपने को मुक्त बनाना है, यानी कि अपनी आत्मा को मुक्त करना है और उसको किससे मिलाना है, परमात्मा से मिलाना है। और वही भगवान ने पहले भी बोला कि भगवान का और भक्त का रिश्ता कैसा होता है, धागा डला हुआ जैसे हीरे में, ऐसी दशा है भक्त और भगवान की कि धागा हीरे में पड़ा हुआ है या हीरा धागे में पड़ा हुआ है, लेकिन हीरा अलग है और धागा अलग है। ये अलगाव की जो स्थिति है ना, इसको दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुरु की ही ज़रूरत होती है। इस अलगाव को संसार का कोई भी ज्ञान, कोई भी वेद, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण कभी नहीं दूर कर सकता है। इसके लिए केवल गुरु की ज़रूरत होती है, ब्रह्मज्ञानी गुरु, तत्वज्ञानी गुरु और सच्चा गुरु, जिसको स्वार्थ ना हो, जिसको का केवल एक यही स्वार्थ हो कि सब के सब उस परमात्मा से जुड़ें। और ये जो अपने को अलग मान लेते हैं ना, हीरा अलग है, धागा अलग है, तो बस अलग नहीं हो, एक हो। और इसी अलगाव को एकता में बदलने के लिए गुरु का हम इतने सालों से संग कर रहे हैं और इतने सालों से हम ज्ञान सुन रहे हैं। तो जिसने इस अलगाव को दूर किया होगा वो उतना परमात्मा से मिलके एक हुआ होगा। और जो अभी भी अलगाव की स्थिति को दूर नहीं कर पाया, वो अभी भी अपने जीवन में परेशान ही है, क्योंकि परिस्थितियाँ किसी को भी नहीं छोड़ती और अंत समय तक ये परिस्थितियाँ हर मनुष्य के आगे पीछे ही आती और जाती रहती हैं। तो जिसने अपने को अलगाव से दूर कर लिया होगा और एक उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करने में लग गया, या जिसको प्राप्ति हो गई है, वो अपने आत्म आनंद में स्थिरता से बैठ गया, वही सच्चा गुरु का शिष्य है और उसका गुरु भी सच्चा है। और नहीं तो फिर शिष्य भी भटक रहा है और गुरु भी भटक रहा है, क्योंकि परिस्थितियां ना शिष्य के पास कम होंगी और ना ही गुरु के पास कम होंगी, तो दोनों ही भटकते हैं। गुरु अपनी मन की व्यथा बोल नहीं पाता, क्योंकि वो उस पद पर बैठा हुआ है कि अभी मैं ही हिल डुल रहा हूँ, तो जिसको सुना रहा हूँ या जो मेरा संग कर रहे हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और शिष्य बेचारा गुरु को सर्वशक्तिमान समझ के जाता है, अपनी परिस्थितियां बताता है, दुख बताता है, लेकिन निवारण उसको नहीं मिलता। तो ना निवारण गुरु कर पाएगा, ना निवारण ज्ञान कर पाएगा। इन परिस्थितियों का निवारण आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि परिस्थितियां तो रिजल्ट देकर जाती हैं, पास और फेल का। और जो सच्चा शिष्य है और जो सच्चा गुरु भी है, वो इन पास और फेल होने वाली दोनों ही स्थितियों में अपने को मजबूत बना करके खड़ा रहता है और हर स्थिति को फेस करता है। जन्म मरण, आना और जाना, यही इस संसार का सत्य है। और यही इस संसार के सत्य को जानकर हमको अपने आत्म आनंद में लीन रहना है और आने वाली हर परिस्थिति को फेस करना है, चाहे लड़के करो, चाहे रो के करो, चाहे मर के करो, चाहे मिट के करो, गुरु के वचनों पर। तो हर एक की अपनी ये क्षमता है कि वो किस तरह से इन परिस्थितियों को फेस करता है। तो बस हमको हर स्थिति का सामना करना है और हर स्थिति का सामना करते 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 एक दिन इस ज्ञान के योद्धा बन जाएंगे सब, और फिर जीत हमारे कदमों में है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।